नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है लेवल और टाइप्स ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं और इनकी स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि ये कई सारे मॉलिक्यूल से एंजाइम केवल और केवल अपने सबस्ट्रेट से ही बाइंड करते हैं। एंजाइम की इस प्रॉपर्टी की वजह से एंजाइम को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ये स्पेसिफिसिटी का लेवल एंजाइम टू एंजाइम वेरी करता है और ये स्पेसिफिसिटी 5 टाइप की हो सकती है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड और लिंकेज स्पेसिफिसिटी, ऑप्टिकल और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी और डुअल स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के पूरे स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक है। जैसे यूरिएज एंजाइम यूरिक एसिड से बाइंड करता है और उस ये यूरिएज एंजाइम यूरिक एसिड के पूरे स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक है। आर्जिनेज एंजाइम आर्जिनिन अमीनो एसिड को हाइड्रोलाइज करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कार्बोनिक एसिड है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को डिग्रेड करता है। सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज को डिग्रेड करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को डिग्रेड करता है। यहाँ पर जो स्पेसिफिसिटी है वो पूरे सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक है और एंजाइम अपनी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी यहाँ पे शो कर रहा है। ग्रुप स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम जो स्पेसिफिसिटी लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट है। In this type of specificity, enzyme not only specific to the type of bonds but also to the structure surrounded it। मतलब जो पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम एक एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम है जो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है। जितने भी इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होते हैं उनको क्लीव करता है। तो क्या पेप्सिन जो है वो केवल पेप्टाइड बॉन्ड को ही क्लीव करेगा? वो एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड एक एमाइड बॉन्ड है तो उसी को क्लीव करेगा, वो ईस्टर बॉन्ड या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को क्लीव नहीं करेगा। सो दिस एंजाइम इज बॉन्ड स्पेसिफिक। पेप्सिन इज ए बॉन्ड स्पेसिफिक एंजाइम बट दिस एंजाइम इज नॉट ओनली बॉन्ड स्पेसिफिक। अब ये किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव नहीं करेगा प्रोटीन में। जहां प्रोटीन में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे और वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे तो ये पेप्सिन वहां क्लीव करेगा। यानी एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन, जहां पर प्रोटीन में ये अमीनो एसिड होंगे और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये एंजाइम पेप्सिन वही पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करेगा। सो प्रोटीन में कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स यानी स्पेसिफिक ग्रुप जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहीं पर जाके ये क्लीव करेगा। सिमिलरली ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, ये भी एक एंडोपेप्टाइडेज है। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है लेकिन इसका जो स्पेसिफिक साइट होता है, जो ग्रुप होते हैं जहां पर ये क्लीव करता है, वहां पर आर्जिनिन, लाइसिन या हिस्टिडीन यानी बेसिक अमीनो एसिड जहां भी होंगे और वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे वहां पर जाके ये एंजाइम कट कर देगा। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि एंजाइम केवल और केवल बॉन्ड के स्पेसिफिक है, ये सबस्ट्रेट के स्पेसिफिक नहीं है। अब सबस्ट्रेट में किसी भी सबस्ट्रेट में अगर स्पेसिफिक बॉन्ड है तो वहां जाके ये कट कर देगा। जैसे एमाइलेज एंजाइम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्लीव करता है। और ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किस में होता है? ये स्टार्च में होता है, डेक्स्ट्रिन में होता है, ग्लाइकोजन में होता है। तो ये एंजाइम इन तीनों सबस्ट्रेट पर काम करता है। यानी ये एंजाइम सबस्ट्रेट एब्सोल्यूट स्पेसिफिक नहीं है, ये एंजाइम बॉन्ड स्पेसिफिक है। इन तीनों सबस्ट्रेट में जहां भी ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इस एंजाइम अमाइलेज को मिलेगा, ये एंजाइम इसको ब्रेक कर देगा। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम ईस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड्स कोई भी हो, चाहे उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना भी हो, उससे ये स्पेसिफिक नहीं है। ये केवल और केवल ईस्टर बॉन्ड के स्पेसिफिक है। जहां भी इसको ईस्टर बॉन्ड मिलेगा ये एंजाइम कट कर देगा। अगले लेवल की एंजाइम स्पेसिफिसिटी है ऑप्टिकल और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। इस स्पेसिफिसिटी में ये कहा गया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के पूरे स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक है बट ये स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। जैसे एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो केवल एल अमीनो एसिड को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है डी और एल का मिक्सचर,
तो अगर हमारे पास अमीनो एसिड्स का एक रेसिपी मिक्सचर है जिसमें डी और एल दोनों तरह के अमीनो एसिड मिक्स हैं, तो ये एंजाइम डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज केवल और केवल डी अमीनो एसिड को ही ऑक्सीडाइज करता है। क्योंकि डी एल अमीनो एसिड और एल अमीनो एसिड दोनों का मॉलिक्यूलर वेट और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, केवल ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक तो हैं ही, साथ ही ये स्टीरियो स्पेसिफिक हैं, यानी ये केवल एल अमीनो एसिड को ही ऑक्सीडाइज यहाँ पर कर रहा है। सिमिलरली डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एक दूसरे तरीके का एंजाइम है जो केवल और केवल डी अमीनो एसिड को ही ऑक्सीडाइज करता है। अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एक एंजाइम होता है जो अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है और ये बॉन्ड स्टार्च, डेक्स्ट्रिन और ग्लाइकोजन में होता है। बीटा ग्लाइकोसाइड एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को क्लीव करता है और ये इस तरीके का बॉन्ड सेलुलोज में होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में बीटा ग्लाइकोसाइड एंजाइम नहीं होता है, इसलिए हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। लास्ट लेवल की जो स्पेसिफिसिटी है वो कहलाती है डुअल स्पेसिफिसिटी। यहाँ पर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी थोड़ी ब्रॉड है, ये दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट टाइप में ये कहा गया है कि एंजाइम जो है वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट हो सकते हैं। जैसे जेंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जिसका सबस्ट्रेट हाइपोजेंथिन होता है, वो हाइपोजेंथिन को जेंथिन में चेंज करता है। अब यही एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज जेंथिन को यूरिक एसिड में भी चेंज कर देता है, यानी इस जेंथिन ऑक्सीडेज के दो सबस्ट्रेट हैं, एक हाइपोजेंथिन और दूसरा जेंथिन। दूसरे टाइप की जो ग्रुप डुअल स्पेसिफिसिटी है उसमें ये कहा गया था कि एंजाइम इज मे बी एक्ट ऑन वन सबस्ट्रेट बाय टू डिफरेंट रिएक्शन टाइप। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आइसोसिट्रेट एक सबस्ट्रेट है जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उस पर रिएक्ट करता है, उसको अल्फा कीटोगुल्ट्रेट में चेंज करता है। ये रिएक्शन टीसी साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल की एक रिएक्शन है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज आइसोसिट्रेट को एक ही सबस्ट्रेट पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें दो तरीके की रिएक्शन ये कर रहा है। पहला इसका ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरा इसका ये डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन इसका किया तो NAD को इसने NADH में रिड्यूस कर दिया और डीकार्बोक्सिलेशन किया यानी CO2 को रिमूव कर दिया, तो 5 कार्बन का कंपाउंड अल्फा कीटोगुल्ट्रेट बन गया। सो 6 कार्बन कंपाउंड आइसोसिट्रेट चेंज इनटू 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोगुल्ट्रेट। सो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज दो काम कर रहा है यहाँ पर, एक तो ये एंजाइम डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है और दूसरा ये एंजाइम जो एक काम कर रहा है वो कर रहा है ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दे रहा है। सो इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।